गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन का पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं और यह बेसिक फंडामेंटल्स होगा थ्योरी ऑफ मशीन का। इसके अलावा जो भी आगे के लेक्चर्स होंगे मैं पूरा थ्योरी मशीन कवर कराऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं। फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के बारे में हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने पिछले लेक्चर में हम काइनेमेटिक पेयर की जो क्लासिफिकेशन है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में आगे उसके चालू करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगला है अपना काइनेमेटिक चेन। इफ़ द लास्ट लिंक इज जॉइंट टू फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डिफाइंड मोशन देन इट इज़ नोन एज ए काइनेमेटिक चेन। क्या बोलते हैं, अगर काइनेमेटिक चेन के लिए ज़रूरी है 4 लिंक ज़रूरी होती हैं, तो अगर पहला लिंक आखिरी लिंक से कनेक्ट हो जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, चैन। चैन आप किसे बोलते हैं, अगर पूरा का पूरा एक, इसे बोलेंगे आप चैन। इसे ऐसे ऐसे अगर ये चारों कनेक्ट हो रहे हैं, पहला जहाँ से चालू हो रहा है अगर वहीं आकर ख़त्म हो रहा है तो इसे बोलेंगे चैन। तो इसी को बोलोगे काइनेमेटिक चैन। अगर पहला लिंक आखिरी लिंक से कनेक्ट हो जाता है उसे काइनेमेटिक चैन बोल देंगे। तो टू डिटरमाइन द गिवन असेंबल ऑफ लिंक्स फ्रॉम द काइनेमेटिक चैन आर नॉट। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी चैन काइनेमेटिक चैन है या नहीं, तो उसको हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं, इन इक्वेशंस के द्वारा। 2 इक्वेशन दिए गए हैं काइनेमेटिक चैन को पता करने के लिए। पहला है L = 2p-4, दूसरा है J = 3/2 L-2। इनको याद रख लीजिएगा। तो इनका मतलब क्या है, L = होता है नंबर ऑफ लिंक, जैसे इसमें 4 दिया है। P = है नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ, और यहाँ जैसे एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, ये 4 पेयर है। J = है नंबर ऑफ जॉइंट्स, कितने जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स कितने, 4 जॉइंट्स हो गए, और पेयर कितने हो जाएंगे, 2 एक एक करके 2 लिंक का एक पेयर बनता है तो पेयर हो जाएंगे। सभी को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक चैन। अगर नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चैन नहीं बोलेंगे। अगला है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन का प्रकार देखेंगे तो सबसे पहला है अपना कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा है अनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, तीसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, जो अपने से कंस्ट्रेंट मोशन हो। अपने से कंस्ट्रेंट जैसे कि आपका स्क्वायर बार में अगर स्क्वायर आपकी बॉडी को स्लाइड करवा रहे हैं तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है अपने से। और अनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब कि अगर आपका स्क्वायर बॉडी मतलब सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल में आप सर्कुलर कोई रॉड डाल रहे हैं तो स्लाइड भी करेगी, रोटेट भी करेगी, तो अनकंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है केवल सिंगल मोशन करे, या तो रोटेट करे या तो फिर स्लाइड करे, लेकिन इसमें अगर दोनों हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अनकम्प्लीटली। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी को कंस्ट्रेंट किया जाता है किसके द्वारा, एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाकर किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन देख लेते हैं। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, क्या बोला, कि स्क्वायर बॉडी में आप स्क्वायर अगर दूसरी बॉडी को स्लाइड करवा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बोलेगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। और इसमें अगर हम बाजू से अगर इसे कंस्ट्रेंट कर देते उसे भी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बोलेंगे। अनकंस्ट्रेंट पेयर क्या कहलाता है, जैसे क्या बोले, सर्कुलर होल में अगर सर्कुलर रॉड आप को स्लाइड करवाते हैं तो स्लाइड भी करेगा, रोटेट भी करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, अनकंस्ट्रेंट पेयर। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि हमारा एक्सटर्नली लोड लगाया जाता है। देखिए एक्सटर्नली फोर्स लगाकर इसे ये किया जाता है कि केवल रोटेट करे, ट्रांसलेशन ना करे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। अगला देखते हैं हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में देखते हैं क्या है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन ए काइनेमेटिक चैन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। क्या होता है, काइनेमेटिक चैन में 4 लिंक होती है, 1 2 3 4 लिंक होती हैं, तो 4 में से हर एक लिंक को बारी बारी करके मतलब एक एक करके फिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म मिलता है। तो 4 लिंक है तो कितने इन्वर्जन होंगे, 4 इन्वर्जन होंगे, सिंपल सी बात है। तो एक एक करके फिर समझते हैं इनको। तो
टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चैन। काइनेमेटिक चैन पहले देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है, इसके बाद इन्वर्जन देखें। तो काइनेमेटिक चैन हमारा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 4 बार चैन, स्लाइडर क्रैंक चैन और डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। मतलब 4 बार चैन है, सिंगल स्लाइडर और डबल स्लाइडर। तो इनके बारे में देखते हैं, इनके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला देखते हैं अपन 4 बार चैन। 4 बार चैन का इन्वर्जन देखते हैं। 4 बताए, 4 लिंक होते हैं 4 बार चैन में, 4 लिंक होते हैं, 1 2 3 4। तो एक एक लिंक को फिक्स करेंगे तो 4 इन्वर्जन मिलेंगे। तो देख लेते हैं इन्वर्जन ऑफ 4 बार चैन। तो सबसे पहले अगर हम कौन इन्वर्जन मिलेगा, बीम इंजन, दूसरा मिलेगा कपल्ड लोकोमोटिव व्हील्स, तीसरा मिलेगा वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म और चौथा होता है पेंटोग्राम। तो एक एक करके इनको भी समझते हैं। इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म, क्या इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट इन्वर्जन हम अपना बीम इंजन, सेकंड इन्वर्जन में आता है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव और थर्ड इन्वर्जन में आता है वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म और पेंटोग्राफ। तो सेकंड इन्वर्जन में बीम इंजन है अपना। तो सबसे पहले बीम इंजन को ही देख लेते हैं। बीम इंजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये आप इसका पूरा का पूरा सेट दे सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है ये आपको बता दे रहा हूँ। इसमें भी 4 ही लिंक है, देख सकते हैं। 1 लिंक फिक्स है, दूसरी लिंक ये है जो क्रैंक है, क्रैंक टाइप का जो रोटेट कर रहा है 360 डिग्री, तीसरी लिंक ये है और चौथी ये है। तो टोटल 4 लिंक ही मानी जाती है। ये लिंक होती है, एक्स्ट्रा लिंक होती है जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं इसका। तो इसका यूज कहाँ होता है, जो पुराने समय में जो समुद्र से तेल निकालने के लिए यूज होता था, ऑयल निकालने के लिए, तो उसका यूज बीम इंजन का यूज किया जाता था। और पुराने समय में कुएं से जो पानी भी निकालते तो इसी के द्वारा निकाला करते थे। तो इसका एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं। सेकंड इन्वर्जन है अपना कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव में क्या है, ये देख सकते हैं अरेंजमेंट जो ट्रेन में यूज होता है। जनरली पुराने लोकोमोटिव ट्रेन जो होते थे उनमें यूज हुआ करता था कि 4 लिंक इसमें भी है, 1 2 3 और 4। इसमें से एक लिंक को फिक्स कर देते थे, नीचे वाले लिंक को अगर फिक्स कर देते थे तो ये 360 डिग्री रोटेट करते थे, ये भी 360 डिग्री रोटेट करते थे। एक पहिए से दूसरे पहिए में मोशन क्या होता था, ट्रांसमिट होता था। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव आप समझ चुके होंगे। अगला है वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म में क्या देख ले सकते हैं, जो हैंड पंप, जैसे हैंड पंप का काम कर रहा है। हैंड पंप क्या काम कर रहा है, नीचे से वाटर को पुल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से आप हैंड पंप को कर रहे हैं और यहाँ से आपका पिस्टन अरेंजमेंट है, तो नीचे से पानी क्या है ऊपर खींच रहा है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। पेंटोग्राफ देख लीजिए। पेंटोग्राफ में क्या है, एक केवल जैसे लिंक है कोई, ये पेंटोग्राम का पूरा सेटअप होता है। क्या है, पेंटोग्राफ का पूरा सेटअप है। इसमें एक कॉर्नर को केवल क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अगर कॉर्नर को फिक्स कर देंगे तो इसका मोशन, अगर एक लिंक को हम कोई भी मोशन देंगे तो इसका मोशन कुछ इस प्रकार से होता है। इसे आप समझ लीजिएगा। अब पेंटोग्राफ के अलावा हम क्या देख चुके हैं, जो 4 बार चेन मैकेनिज्म का जो इन्वर्जन है उनके बारे में एक एक करके देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म है उसके इन्वर्जन के बारे में देखेंगे। तो इसके इन्वर्जन को जानते हैं, चलिए। तो इसका सबसे पहले इन्वर्जन है अपना रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आप देख सकते हैं। और दूसरा है विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तीसरा है रोटरी या जीनोम इंजन, चौथा है क्रैंक एंड स्लॉटल लीवर मैकेनिज्म, पाँचवा है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और पाँचवा है बुल इंजन। ये इसके कितने इन्वर्जन हो गए, 6 इन्वर्जन हो जाए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के। एक एक करके इनको भी समझते हैं। सबसे पहला है अपना फर्स्ट इन्वर्जन है अपना रेसिप्रोकेटिंग इंजन, सेकंड इन्वर्जन में आता है विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी इंजन, और थर्ड इन्वर्जन में आता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर और क्रैंक एंड स्लॉटल लीवर, और फोर्थ इन्वर्जन होता है बुल इंजन। सबसे पहला है फर्स्ट इन्वर्जन में देखते हैं। फर्स्ट इन्वर्जन अपना रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आप देखते होंगे क्या क्या होता है। आप इंजन देखेंगे जनरली तो ये सिलेंडर अगर है तो इसके अंदर हमारा पिस्टन होता है और यहाँ हमारा इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। तो क्या होता है, सिलेंडर होता है
पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो ये आप इसमें भी देख सकते हैं। क्या है ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है फिक्स पॉइंट है। 2 ये सिलेंडर है, ये मैं फिक्स पॉइंट को सिलेंडर मान लीजिए। दूसरा हो जाएगा स्लाइडर जो कि आप पिस्टन मान लीजिए, और ये है कनेक्टिंग रॉड और ये है क्रैंक। ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो जाएगा। सेकंड इन्वर्जन में देख सकते हैं व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का देख सकते हैं। ये क्या कटिंग वगैरह करने के लिए होता है कि अगर हमारा जाते समय जैसे हम कटिंग करते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि जब जाए तो स्मूथली जाए, कटिंग क्या है स्मूथली करे और वापस करे तो जल्दी आ जाए, जिससे हमारा टाइम कम लगे। तो ये होता है व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसमें क्या फिक्स होता है, क्रैंक फिक्स होता है। आप देख सकते हैं फिक्स ड्रिलिंग क्रैंक है। अगला देखें, अगला इन्वर्जन है रोटरी इंजन का। क्या, रोटरी इंजन। अब रोटरी इंजन क्या होता है, रोटरी इंजन में क्या होता है, ये जनरली जो हमारे जेट इंजन होते हैं उनमें यूज होता है। जो जेट इंजन का जो आगे का जो पंखी होता है उसको घुमाने के लिए किया जाता है। इसमें हाई पावर की ज़रूरत होती है थ्रस्ट के लिए, तो इसका यूज किया जाता है। जीनोम इंजन में क्या होता है, इसका अरेंजमेंट देख लीजिए। इसमें मल्टी सिलेंडर इंजन होता है और इसके सेंटर पे केवल पावर मिलता है और यहाँ से शाफ्ट जुड़ी होती है जो कि पंखी को घुमाते हैं, ये पंखी सेट को घुमाती है। ये जीनोम इंजन होता है। इसमें देख लीजिए कई सिलेंडर हैं और बीच में इसमें अरेंजमेंट किया गया है। क्रैंक इसका बीच में ही है। आगे देखें, अगला है अपना रोटरी इंजन। जीनोम इंजन देखिए। अब रोटरी इंजन में भी देख लीजिए सेम उसी जैसे खेल है। रोटरी इंजन में क्या है, ये भी मल्टी सिलेंडर इंजन है। मल्टी सिलेंडर इंजन है और इसमें सिलेंडर कितने सिलेंडर है, पिस्टन है देख लीजिए। इसमें भी सेम पावर जनरेट होती है सेंटर पे और इसे आउट में वर्क ले लेते हैं हम। जैसे कि बता दिए आपको, थ्रस्ट जनरेट करने के लिए जो हमारे एरोस्पेस में जो भी जाते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, क्या देख रहे थे हम, रोटरी इंजन। रोटरी इंजन क्या है, जो हमारे थ्रस्ट जनरेट करने के लिए जो हमारा रॉकेट वगैरह जैसा है, या कि फिर रॉकेट नहीं मान सकते आप, सॉरी फ्रेंड्स। क्या देखते हैं, रोटरी इंजन। रोटरी इंजन भी सेम जीनोम इंजन के जैसे वर्क करता है, तो इसे आप देख लीजिए। और अगला है अपना ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। क्या है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। इसका अरेंजमेंट देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर फिक्स नहीं होता। अभी तक क्या हम देख रहे थे, सिलेंडर फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है, सिलेंडर फिक्स नहीं होता, केवल कनेक्टिंग रॉड फिक्स होती है। तो जब ये रोटेट करेगा तो सिलेंडर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसका अरेंजमेंट देख लीजिए। अब अगला देखते हैं हम, थर्ड इन्वर्जन है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्रैंक, उसमें पिछले बारे में हम व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या देखा था, क्रैंक को फिक्स किया था। इसमें क्या किया है, इसमें कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया है। सेम इसका भी कटिंग के लिए यूज किया जाता है। और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मतलब कि ये अगर जाए तो स्मूथली कटिंग करे, लेकिन लौटे तो जल्दी। तो ये ज़रूरी है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। इस देख लीजिए, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया गया। ये क्रैंक है, ये स्लॉटेड बार है और इसमें ये लगा गया है स्लॉटेड और जो स्लाइड कर रहा है इसमें। और यहाँ रैम है जो कटिंग कर रहा है, जैसे ये क्या है, कटिंग करता है। ये कटिंग आगे जाएगा तो स्मूथली करेगा, लेकिन वापस लौटेगा तो जल्दी, इसलिए इसका यूज किया जाता है। पेंडुलम पंप आर बुल इंजन। पेंडुलम पंप और बुल इंजन का आप अरेंजमेंट देख लीजिए। 2 सिलेंडर होते हैं, क्रैंक होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है और पिस्टन रॉड होता है। ये इसका अरेंजमेंट होता है। अगर एक यहाँ से एक इंजन, अगर यहाँ से हम इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा अपने आप जब ये क्रैंक घूमेगा तो इसको आउट में ले जाएगा, इसको बाहर ले जाएगा, फिर कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के लिए यूज होता है सिलेंडर। दूसरे सिलेंडर में, एक सिलेंडर में ये रोटेट करेगा, दूसरे सिलेंडर में क्या करेगा, किसी भी ऐसे फ्लूइड है उसको कंप्रेस कर देगा। तो इसका अलग अलग यूज है। अब देखते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन देख लेते हैं। तो इसके 3 इन्वर्जन है। पहला इलेक्ट्रिकल ट्रैवल, स्कॉच याक मैकेनिज्म और ओल्डम कपलिंग। इसके अलग अलग लिंक को फिक्स करके इन्वर्जन निकालते हैं। तो
इनको भी समझ लेते हैं कि करके। सबसे फर्स्ट इन्वर्जन है अपना क्या है, इलिप्टिकल ट्रायंगल। इलिप्टिकल ट्रायंगल में आप देख लीजिए, इलिप्टिकल ट्रायंगल में क्या है, हम बाहर की जो हमारा बार होता है, बाहर की बार को फिक्स कर देंगे तो हमारा सिलेंडर केवल ऑसिलेट करेगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो ये क्या बनाता है, एक तरह से इलिप्स बनाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इलिप्टिकल ट्रायंगल। ये आप देख लीजिए, स्लॉटेड को आप इसको आप फिक्स कर देंगे, इसको अगर आप फिक्स कर दिए आउटर को, और सिलेंडर जब मूव करेगा तो ये इधर जाएगा तो इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा तो फिर इधर जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या बनाता है, एक इलिप्स बनाता है। इसे बोलेंगे इलिप्टिकल ट्रायंगल। मेंट इस प्रकार का होता है कि जब ये लिंक क्या करती है, रोटेट करती है। जब लिंक रोटेट करेगी तो पहले तो ये इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, मतलब ये एक प्रकार से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये जो लिंक लगी रेसिप्रोकेटिंग मोशन का, किसी चीज़ को काटने के लिए, जैसे हो गई आरी हो गई, तो इसमें यूज किया जाता है। जो मैकेनिज्म है मशीनों में यूज किया जाता है। अगला है अपना थर्ड इन्वर्जन है अपना ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग आप देख सकते हैं, दो मिसलिनियस जो शाफ्ट होते हैं उनमें पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। देख लीजिए, ये शाफ्ट का एक्सिस इधर है, इस शाफ्ट का एक्सिस यहाँ पैरेलल है। तो इनमें पावर अगर ट्रांसमिट करना है तो हमको कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ओल्डम कपलिंग के द्वारा करते हैं। ऐसे आप देख लीजिए। अब अगला देखते हैं, अब हम कुछ कॉमन मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। कुछ कॉमन मैकेनिज्म जो होते हैं इनके अलावा तो कौन कौन से होते हैं। पहले जिनेवा मैकेनिज्म होता है, दूसरा एकरमैन मैकेनिज्म होता है, तीसरा होता है बाइसिकल रियर व्हील प्रॉकेट मैकेनिज्म होता है, फुट ऑपरेटेड एयर पंप। ये हम उनके एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो पीछे देख सकते हैं उनके एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये कॉमन मैकेनिज्म होते हैं कुछ। सबसे पहला मैकेनिज्म जिनेवा मैकेनिज्म क्या होता है, ये रोटेट करता है। ये बॉडी क्या है, रोटेट करती है, और यहाँ कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जब ये रोटेट करेगी तो ये भी क्या करेगा, यहाँ ये फिक्स होता है। तो ये पहले ही जैसे ये आया है, फिर ये आएगा इसके कांटेक्ट में, फिर ये आएगा, ऐसे करके ये भी रोटेट करता है। तो सीधे सीधे मोशन यहाँ से क्या बोलते हैं, मोशन कहाँ से, यहाँ से मोशन यहाँ कन्वर्ट हो रही है। जो हमको यहाँ काम करना होगा तो हम कर लेंगे। अगला है अपना एप्लीकेशन ऑफ जिनेवा ड्राइव। इसका एप्लीकेशन क्या है, वन इज मूवी प्रोजेक्टर्स। The film does not run continuously through the projectors. Instead, the film is advanced frame by frame, each frame standing still in front of the lens of 1/24 of the seconds। ये क्या है, फिल्म वगैरह में जो एडिटिंग होती है उसमें यूज किया जाता है इसका, जिनेवा का। अगला है एकरमैन स्टीयरिंग। आप देख सकते हैं एकरमैन स्टीयरिंग किस प्रकार होता है। ये अगर इसको अच्छे से देखना तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है। तो ये अरेंजमेंट होता है एकरमैन डेविस, ये सब होते हैं अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन। बाइसिकल रियर व्हील स्पॉकेट मैकेनिज्म देख लीजिए, इसमें हम पैडल दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ आउटपुट मिल रहा है। यहाँ दो क्या होते हैं, गियर होता है और चेन होता है। इसका अरेंजमेंट देख लीजिए आप, एप्लीकेशन है ये। अगला है अपना फुट ऑपरेटेड एयर पंप मैकेनिज्म। जो पैर से जो हम हवा भरते हैं, न्यू मैकेनिज्म है। तो ये देख लीजिए, इसमें सिलेंडर में इसे क्या करते हैं, जब इसे दबाएंगे तो ये कंप्रेस होगा तो सिलेंडर से हवा जाएगी। यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ से हवा भरते हैं तो यहाँ से दबाते हैं, फुट स्पेयर। ये इसका मैकेनिज्म है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से एप्लीकेशन है थ्योरी ऑफ मशीन का। यहाँ से मेरा बेसिक थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अगले लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ मशीन के आगे के जो भी चीज़ें होंगी उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले